आज हमारे बड़े भाग्य हैं, आपकी कृपा से मेरे यहाँ संतानें हुई है। आज स्वागत सत्कार किया, हाथ जोड़ करके कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा। प्रभु बताइए क्या बात है, क्या सेवा करूं? बोले महाराज सेवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा कुछ नहीं चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन पूजन करते हैं तो राक्षस लोग मुझे करने नहीं देते, दुष्ट लोग मुझे करने नहीं देते। तो हम चाहते हैं अपने बालकों को हमारे साथ भेज दो यज्ञ की रक्षा के लिए। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना, महाराज क्या कह रहे हो? आपने कहने से पहले एक विचार भी नहीं किया। आप जानते हो कि हम बालकों को दे देंगे। आपने सोच विचार करके वचन नहीं कहे। बेटा बैठ जाओ शांत, एक तरफ बालकों को बैठा लो भाई, जब प्रसाद की बारी आएगी तब ले लेना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आराम से बैठो। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज आपने एक भी वचन विचार करके नहीं कहा। आप राज्य मांग लो, गौएं मांग लो, खजाना मांग लो, सोना मांग लो। आपको पता है ये बालक मुझे कैसे प्राप्त हुए हैं? चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचार। आपने महाराज ये वचनों को विचार करके नहीं कहा। दशरथ अपने प्राणों को दे सकता है लेकिन राम को नहीं दे सकता। बहुत समझ आया। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। हम अपने प्राणों को दे सकते हैं लेकिन राम को नहीं दे सकते। बहुत समझाया। वशिष्ठ जी महाराज आए, उनके समझाने पर महाराज आज राम लक्ष्मण जी को आज विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। आज चले जा रहे हैं दोनों भाई। आगे आगे महाराज विश्वामित्र जी और पीछे से राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। आगे चलकर के महाराज कई राक्षसों का वध किया, ताड़का इत्यादि अहिल्या का उद्धार किया, बहुत सी लीलाएं की, मारी सुबाहु का उद्धार किया। क्योंकि कथा जितनी कहो उतनी कम है और जितनी कहते चले जाओ बड़ा आनंद आता है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। आज बताते हैं प्रभु ने कई राक्षसों का उद्धार किया, अहिल्या का भी उद्धार किया, जो कई वर्षों से महाराज प्रभु की प्रतीक्षा में थी। आगे चल करके विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में पधारे। समय आने पर और वहां बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। सब राजाओं को प्राप्त करके महाराज धनुष को तोड़ा, मां जानकी के साथ विवाह हुआ।
भगवान ने वैश्य कथा तो भागवत में संक्षिप्त में दी गई है, राम जन्म, लेकिन समय को देखते हुए भी कृष्ण जन्म भी करना है। भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की, अपने भक्तों को आनंद दिया। भगवान का विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, बहुत कथा है। और यहाँ तो सब मानस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। तो आइए जिस कथा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस कथा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए उस कथा में प्रवेश लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद हमारी कन्हैया का जन्म। क्योंकि इस सांसों का कोई भरोसा नहीं कब निकल जाए, तो इसलिए भगवान का नाम लें, वही सार्थक है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, और जीवन है 4 दिन का। 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते हो। जय हो।
बाबा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा कब रुक जाए, इसलिए हर श्वासा पर भगवान का नाम होना चाहिए। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के अनन्य चरित्र हैं और अनन्य जिनकी कथाएं हैं। राजन परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने यदुवंश का तो वर्णन किया, हम सुनना चाहते हमारे कन्हैया का जन्म कैसे हुआ, विस्तार से बताने की कृपा करें। अब तो विस्तार से बताने लगते हैं। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो भाविता सोम सूर्ययो, राज्ञां चो वै वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। आज सुखदेव जी महाराज वही बताने लगते हैं। मधुपुरी के महाराज, मथुरा के राजा उग्रसेन, ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके महाराज जो कंस हुआ, ये बड़ा दुराचारी हुआ। इतना दुराचारी, इतना दुष्ट, इसने क्या किया, एक बार महाराज अपने पिता को मंदी बनाकर के स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। आज जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा, आज इधर जिनके राज्य में महाराज जब दुष्ट राजा होगा तो समझ लो ब्राह्मणों की, गौओं की, संतों की क्या दशा होगी। इधर ब्राह्मण आज सतान जाने लगे, इधर गौएं। देवता सब भगवान के पास पहुंचे और भगवान को अवतार तो तभी होवे महाराज जब जब हो धर्म की हानि। अधर्म महाराज चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हमारे प्रभु आते हैं। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम शीघ्र ही आने वाले हैं। आज सुखदेव महाराज बताते हैं, कंस की महाराज एक बहन, चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी, जब विवाह के योग्य हो गई, इसने विचार किया कि विवाह के लिए कौन सा वर ठीक रहेगा। ऐसा विचार कर ही रहा था, तब तक क्या हुआ महाराज, सूरसेन के पुत्र महाराज सत्यवादी वसुदेव के साथ महाराज कर दिया। बड़ी धूमधाम से विवाह किया, इतना दहेज दिया, इतना स्वागत किया। विवाह जब संपन्न हो गया तो विदाई के समय महाराज कंस कहने लगता है कि अपनी बहन की विदाई हम अपने हाथों से करेंगे। आज रथ में बैठे हैं और देवकी मैया को रथ में बैठाला, विदाई करने लगा। और जैसे ही रथ को बाहर निकाला, आज आकाशवाणी हुई, हत्यातष्टमो गर्भो हंताया वह से बुदः। अरे कंस, जिस बहने को तो विदा कर रहा है, उसी का 8वां लाल, 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही महाराज आकाशवाणी को सुना, आज सचेत हो गया, अरे 8वां लाल हमारा काल होगा। अब तो महाराज तलवार को निकाला और देवकी को समाप्त करना चाहता है। कहता है, अरे देवताओं, कंस को क्या पागल समझ रखा है? लाल होगा कैसे? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। या देवकी ही नहीं रहेगी तो कहां से लाल हो जाएगा? हम देवकी को ही समाप्त कर देंगे। और जैसे ही तलवार निकाली, महाराज समाप्त करना चाहता है, तभी वसुदेव जी महाराज ने कहा, भैया
आप ही क्या कर रहे हो? अभी आपने विदाई की और देख रही उनके हाथों, अभी मेहंदी तक नहीं छूटी हाथों की, आप वध करना चाहते हो? और वो भी एक स्त्री का। स्त्री का वध करने से पता है तुम्हें यश नहीं मिलेगा। आप तो राजा हो, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। आप वध करना चाहते हो? राजन तुम्हें यश नहीं मिलेगा, इसे छोड़ दो। आपको मृत्यु का भय है ना? आप मृत्यु से डर रहे हो। ये मृत्यु लोक है, सबको जाना है। जो आया उसे जाना पड़ेगा। लेकिन देवकी से तो भय नहीं, इसके पुत्र से भय है। मैं वचन देता हूं कि देवकी का 8वां पुत्र, तो क्या जितने भी बालक होंगे मैं सबको समर्पित कर दूंगा। कंस विचार कर रहा है कि वसुदेव जी महाराज सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते। आज छोड़ दिया और जाकर के कारागार में बंद कर दिया और जैसे ही जेल में बंद किया। बताते हैं सुखदेव जी महाराज इस समय आया, पहला बालक हुआ। आज कीर्तिमान नाम का पहला बालक हुआ। आज वसुदेव अपने हाथों से लेकर के चलने लगे। देवकी ने कहा स्वामी ये तो पहला बालक है, भाई तो 8वें से बताया है। आज कहते मैंने कंस को वचन दिया है कि जितने भी बालक होंगे मैं लेकर के आऊंगा। आज छीन लिया। देवकी रोती रह गई। आज पहुंचे सामने, भैया ये पहला बालक हुआ है। आज कंस कहता है महाराज ये तो पहला है। वो आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ, इसे ले जाइए। आज वापस कर दिया। आज वसुदेव जी चले आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं दुष्ट है, पता नहीं कब मंगवा ले। और इधर बाबा नारद ने विचार किया अगर कंस इतना धर्मात्मा बन गया तो मेरे प्रभु का अवतार कैसे होगा, क्या किया जाए। अब तो बाबा नारद वीणा को बजाते हुए महाराज कंस के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचे बोले महाराज क्या बात है, हमने सुना है कि आपके भांजा हुआ है। बिल्कुल हाँ। बोले ये भी सुना कि उसके संतान आपके लिए ठीक नहीं, काल बताया है। बोले वो तो 8वें से बताया है। बाबा नारद कहने लगे ये देवताओं की चाल है, पता नहीं आपके लिए कौन सा 8वां बन जाए, कौन सा पहला बन जाए। बोले कैसे? अब तो बाबा ने गोलाकार में 8 लाइनों को खींच दिया और जैसे ही लाइनों को खींचा और कह दिया महाराज आप ये बताओ कौन सी पहली है, कौन सी 8वीं है। अब तो गिरना प्रारंभ करें बगल वाली 8, आगे से गिरना प्रारंभ करें बगल वाली 8। बोले राजन पता नहीं आपके लिए कौन सा 8वां बन जाए। आज कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आज वहां से चले गए। अब तो ये कंस गया महाराज, हाथों से बालक को छीन लिया और पत्थर पर दे मारा, समाप्त कर दिया। सुखदेव महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से देवकी के महाराज 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। जिसके महाराज 6 पुत्र समाप्त हो गए हो, उस मां से पूछो आज देवकी रो रही है, प्रभु हमारे साथ ये क्या हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में क्या यही लिखा हुआ है। आज जैसे ही 7वां गर्भ आया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि 7वां गर्भ खींच करके आज रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। बोले महाराज मुझे क्या मिलेगा। बोले आज स्वयं यशोदा के गर्भ में चले जाओ। बोले महाराज मुझे क्या मिलेगा।
आज कह दिया पृथ्वी मंडल पर तुम कई नामों से पूजी जाओगे, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, कई तुम्हारे नाम होंगे। आज योग माया ने वही किया, सातवां गर्भ खींच करके आज रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और स्वयं जा करके आज यशोदा मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। और इधर महाराज हल्ला मच गया कि सातवां गर्भ गिर गया है। अब तो कंस कहता है कि आठवां गर्भ है, अच्छे से देखभाल करना। आज 8वें गर्भ की प्रतीक्षा में हैं, पहरेदार महाराज लगे हुए हैं। ऐसे विचार कर रहे हैं। कंस ने विचार के 8 को तो हम समाप्त कर ही देंगे, हमारी मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। इधर वसुदेव जी सोच रहे हैं कि आज कंस ने हमारी संतान एक भी ना बचने दी। इधर देवता महाराज आए हैं, भगवान से गर्भवत स्तुति की, प्रभु आप जिस कार्य के लिए आ रहे हैं उस कार्य को भूल मत जाना। क्यों? क्योंकि प्रभु गर्भ में ही हैं अभी। और आकर के देवताओं ने प्रार्थना की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोले महाराज इस श्लोक में सत्य सत्य क्यों कहा है? देवता कहते हैं सत्य सत्य बार बार कह रहे, मानो प्रभु को याद दिला रहे हैं। प्रभु आप जिस कार्य के लिए आ रहे हैं उस कार्य को भूल मत जाना। क्यों? नहीं आकर के मामा मामी के मोह में फंस जाओ, उस कार्य को करना है। आज देवताओं ने गर्भस्थ स्थिति की। प्रभु आपका स्वागत है, तो क्यों ना भगवान का भी हम स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। ऐसे भगवान को बुलाना चाहे तो ऐसे भगवान नहीं आएंगे। जितने वक्त बैठे सभी ताली बजाएंगे, जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं सभी ताली बजाएंगे, तभी भगवान आएंगे। उधर देवता स्तुति कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी भगवान से स्तुति करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आज भगवान
भगवान का स्वागत किया। आज कारागार में महाराज प्रकाश हो गया। आज जैसे ही कारागार में प्रकाश हुआ, आज देवकी मैया समझ गई कि कुछ अलग होने वाला है। आज कारागार प्रकाशित हो रहा है। आज देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की। आज सुंदर समय आया। कौन सा समय है? आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कौन सा समय है? भादो का महीना है। इतना सुंदर समय। भादो मास पक्ष अंधियारा, नकत रोहिणी दिन बुधवारा। रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। आज महाराज भादों का महीना, कृष्ण पक्ष। आज सुंदर सुंदर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम। और भगवान जैसे ही आए, कैसा स्वरूप है भगवान का। तमद्भुतम बालिकिमं भुजक्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवक्लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरं सान्द्रपयोधिशोभगं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। और जैसे ही देखा, मैया ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, आप पुत्र बनकर के आए हो या पिता बनकर के आए हो? बोले बालक ऐसा होता है कहीं? 4-4 हाथों वाला बालक तो छोटा होता है। बोले मैया ठीक है, आप कहते हो हम छोटे बन जाएंगे। अब तो महाराज प्रभु छोटे हो गए। जैसे ही छोटे हुए, अब मैया कहने लगी, अब तो कुछ ठीक है। भगवान ने कहा अब ठीक है ना, ऐसा ही होता है बालक? बोले ऐसा तो होता है, लेकिन आप तो सुंदर वस्त्र पहने हो, वस्त्र पहने के थोड़ी होता है, और ऐसी बातों को कर रहे हो। बालक बातें नहीं करता, रोता है जब होता है। बोले मैया ये नहीं होगा हमसे। हम क्यों रोएं? रोएं संसार के लोग, हम क्यों रोएं? हम नहीं रोएंगे, संसार के लोग रोएं। आज मैया से कहा, बाबा से कहा, बाबा आज मुझे तुरंत छोड़ कर के आओ। आज गोकुल में अगर मामा जी को पता चल गया ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बाबा ने कहा, बेटा हमारी दशा को देख रहे हो, हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ी हैं, पहरेदार। बारिश हो रही है बेटा, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, हम कैसे छोड़ आए? भगवान ने कहा, बाबा हमारा स्पर्श तो कीजिए, क्योंकि जब भगवान का स्पर्श हो जाता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। आज पशुदेव जी कह रहे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, कैसे ले जाऊं बेटा तुम्हें? अरे ताले लगे गुजराती, ताले लगे गुजराती, ललन तोहे कैसे पठाऊं रे। ताले लगे गुजराती, ललन तुम कैसे पठाऊं रे। ताले लगे गुजराती, ललन तोहे कैसे, और ताले लगे गुजराती, ललने तुम्हें कैसे पठाऊं रे। ताले लगे गुजराती, ललने तुम्हें कैसे पठाऊं रे। कैसे पठाऊं तुम्हें, कैसे पठाऊं, कैसे पठाऊं तुम्हें, कैसे पठाऊं। कैसे पठाऊं तुम्हें, कैसे पठाऊं, कैसे पठाऊं तुम्हें, कैसे पठाऊं। अरे मामा, जय हो।
अरे मामा भयो रे कुल घाती ललन तोहे कैसे पठाऊं रे मामा भयो कुल घाती ललन तुम्हें कैसे पठाऊं रे। और कहते हैं हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी पावन बेड़ी हाँ पावन बेड़ी ओ पावन बेड़ी हाँ पावन बेड़ी। और मामा अरे मामा भयो रे कुल घाती ललने तोहे कैसे पठाऊं रे मामा भयो कुल घाती ललने तुम्हें कैसे पठाऊं रे। मामा भयो रे कुल घाती ललने तोहे कैसे पठाऊं रे मामा भयो कुल घाती ललने तुम्हें कैसे पठाऊं रे। ललने तोहे कैसे पठाऊं रे ललने तोहे कैसे पठाऊं रे। 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 आज बसुदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु आप देख रहे हो हमारी हालत को, ताले लगे हुए हैं, हथकड़ियां हैं, बेड़ियां डले हुई हैं। भगवान ने कहा हमारा स्पर्श तो करिए आप बंधन खुल जाएगा। और जैसे ही महाराज बसुदेव जी महाराज ने भगवान का स्पर्श किया बंधन छूट गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। आज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। आज भगवान को आज बसुदेव जी ने लिया, आज सूप में रख करके चलने लगते हैं। घन घोर घटा चहूं ओर घिरी रिम झिम बूंदिया बरसाए रही। चपुला चमके घन बीच जावे मन में सिरन उपजाए रही। आज बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। आज बसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, बीच में महाराज कालिंद्री मैया यमुना मैया आज बीच में पड़ी हैं, आज उफान पर हैं। अब तो बाबा जैसे डूबने लगते हैं। भगवान ने विचार किया अब तो बाबा घबरा जाएंगे, क्या करें। अब तो जैसे ही अपना पैर नीचे को बढ़ाया, यमुना मैया ने महाराज चरण स्पर्श किए और घुटनों घुटनों हो गई। बताते हैं जैसे घुटनों घुटनों हुई। आज बसुदेव जी महाराज पहुंच गए गोकुल में जाकर के, बालक को सुला दिया गया, वहां से कन्या को ले लिया और लेकर के आए महाराज। और कन्या का स्पर्श हुआ, क्योंकि तो महाराज बंधन लग गई, पहरेदार जाग गए, क्योंकि ऐसा नियम है जब भगवान का स्पर्श होता है तो बंधन खुल जाता है, और जब माया का स्पर्श होता है तो बंधन बंध जाता है। आज जैसे ही कन्या योग माया का स्पर्श हुआ, सारे बंधन बंध गए।
आज जैसे ही कन्या ने रुदन मचाया, अब तो महाराज पहरेदार दौड़ करके गए महाराज के पास। महाराज 8वां पुत्र हो गया। आज कंस महाराज दौड़ा दौड़ा आया, आज उस संतान को खींचने लगा। देवकी ने कहा भैया, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारा काल होगा। ये तो एक कन्या है, अबला है, भला आपका क्या बिगाड़ सकती है? ये कन्या तो हमारी झोली में डाल ही दो। आपने हमारे 6 संतानों को समाप्त कर दिया भैया, ये कन्या हमारी झोली में डाल दो। देवकी कहे रोज भैया, मैं हूं तुम्हारी देवकी गैया। हे भैया, हम इस कन्या की भीख मांग रहे हैं आपसे, इस कन्या को हमारी झोली में डाल दो। लेकिन दुष्ट कंस ने एक ना सुनी, छीन लिया और पृथ्वी पर महाराज देना चाहता है। भगवती हाथों से छूट गई और जैसे ही छूटी, आकाश में अष्टभुजा महाराज दुर्गा के रूप में कहने लगे, अरे कंस, मुझ जैसी गरीब कन्याओं को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी मंडल पर पैदा हो चुका। जब ऐसा कहा, अब तो कंस ने कहने लगा, अरे देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। अब तो लौट करके गया देवकी के पास, हाथ जोड़कर कहने लगा, क्षमा कर देना बहन मुझे, देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। धन्य है देवकी, जिसके 6 संतानों को समाप्त करने के बाद भी कहती है, भैया कोई बात नहीं, ईश विधि का विधान है। आज भी क्षमा कर दिया, बंधन से मुक्त किया देवकी को। इधर कंस चिंता में बैठा हुआ है, क्या करना चाहिए, और उधर महाराज नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है। नंद बाबा के यहाँ महाराज ब्राह्मण देवता अनुष्ठान कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। अब तो जैसे ही ब्राह्मणों के साथ आज बाबा माला फेर रहे हैं, ब्राह्मणों ने कहा हमारे साथ भी माला फेरिए तो अनुष्ठान जल्दी पूरा हो जाएगा। अब तो माला फेर रहे हैं, माला में मन नहीं लगता। अरे राम राम अबे तो भयो नहीं, अरे राम राम जाने कब होए, अरे राम राम जाने कैसो होए, गोरो होए के करिया होए। ये माला चल रही है, मन नहीं लग रहा। इधर महाराज समय आने पर आज सुबह सुबह सुनंदा जागी और जैसे ही देखा कि बाबे के बगल में महाराज एक छोरा लेटो भयो है, जैसे ही देखा आज बड़ी प्रसन्न हो गई। बाबा से कहा बाबा बधाई हो बधाई हो। बोले किस बात की? बोले पहले बधाई देना पड़ेगा तब हम बताएंगे। आज बाबा ने सुंदर हार दे दिया। बाबा बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है। अब तो महाराज नंद बाबा ऐसे प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए। आज बताते हैं जैसे पता चला, आज बाबा ने जो हाथों में आ जाता है उठा करके उसी का दान कर देते हैं। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरऊ की मति बोरी, देखत ही लुटाय दई, बची बचिया छछिया ना पिछोरी। आज बाबा नंद ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, जो भी हाथों में आ जाता है उठा करके दान कर देते हैं। इतना दान दिया कि कबीर महाराज के खजाने में धन कम पड़ गया, इतना दान दिया। ग्वाल वाले सब बधाई देने आते हैं और मैया को भी मैयाएं सारी बधाई देने आती हैं। अब तो महाराज नंद बाबा ने क्या किया? स्नान ध्यान करके महाराज सुंदर पगड़ी लगाई और पगड़ी लगा करके महाराज सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके महाराज दर्पण को देखा और बालकों से पूछ रहे हम कैसे लग रहे हैं? बाबा आज तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे 16 साल के हो गए हो। अब तो बड़े प्रसन्न होते हैं।
विचार करते हैं, प्रभु आपने, हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि हमारे कोई संतान होगी, लेकिन आपने बड़ी कृपा की। आज इधर मैया को सबको पता चलता है, बधाई देने के लिए आती है। तो बधाई कौन कौन देगा मैया को, ये बात बताओ, हाथ को ऊपर करिएगा। कंस के परिवार के बैठे हो का सब? भाई भगवान का जन्म हुआ है तो वहां सबको खुशी है, तो हम क्यों ना खुशी मनाएंगे, मैया को बधाई देंगे, सभी देंगे ना। तो आइए हम सब मिलकर के बाबा को, मैया को बधाई देते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जाऊ बाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, दाऊद दयाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली बजाते हुए सभी लोग। लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज जैसे आज गोपियां सब बधाई देने के लिए जा रही हैं, आज ब्रज में आनंद छाया है। आज बाबा को इतनी खुशी है कि आज हमारे घर लाला का जन्म हुआ है। इसको भी पता चल जाता है, सभी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज से कहेंगे कि भगवान का पूजन करें। परीक्षित जी से आज, और जो भी माताएं बहनें भगवान का पूजन करना चाहती हैं, कन्हैया को झूला झुलाना चाहती हैं, पूजन करना चाहती हैं, वो एक एक करके आ सकती हैं। उसके बाद आरती होगी। जो भी माताएं बहनें करना चाहती हैं एक एक करके आए। हो लाला जन्म में सुनने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो
दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जय हो लल्ला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे और कहती है चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। और चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। और लहंगे की दे तो कढ़ाई। लहंगे की दे तो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की दोने देने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और कंगना भी लूंगी मैया हर भी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया हरिना भी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया हर भी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया हरिना भी लूंगी। हरे बाबी लूंगी मैया हरे बाबी लूंगी। हरे बाबी लूंगी मैया हरे बाबी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया हर बाबी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया हरिना भी लूंगी। और नथनी की दे तो कढ़ाई। नथनी की दे तो कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की। देखो हमारे कन्हैया छोटे हैं, धीरे धीरे झुलाना भाई, अगर डर गई तो गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोंका दियो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोंका दियो। होले झोंका दीजो धीरे से झोंका दीजो। होले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो भोले से झोंका दीजो। निक धीरे झोंका दीजो भोले से झोंका दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो
लाला झूले पहले नान के धीरे झोंका दीजो कन्हैया झूले पले नानक हारे झोटा दीजो काहे को जग बनो है पालना काहे को जग बनो रे पालना काहे को जग बनो है 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 पालना और काहे के लागे बोले नानक हीरे झोंका दीजो काहे के लागे भोले नानक होने झोटा दीजो लाला झूले पले नानक होले झोंका दीजो जय हो राधे और चंदन को जग बनो है पालना 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 रेशम के लागे कोने नानक होले झोंका दीजो रे दम के लागे भोले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो बोलो नंद के लाला की लो बंशी वारे की लो हनुमान जी महाराज की लो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्त ध्यान दें, कल की कथा बड़ी सुंदर कथा होगी, बाल लीलाएं होगी भगवान की और गोवर्धन पूजा भी होगी। सभी भक्त समय से पधारें और कथा का आनंद लें। तो आइए भागवत जी की आरती करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। हेलो हेलो ओम चंद्रबामनि सोजाशो सूर्यो जायता रोत्वा द्वांश प्राणश मुखादिग्निरजायत हो अय्यो अय्यो
हो अयो अयो यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओरे अयो 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 यशोदा के प्यारे नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटे तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुटे तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। हाँ मोर मुकुटे तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुटे तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। उस बंसी पे, उस बंसी पे, उस बंसी पे बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अयो 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 यशोदा के लाडली नंदलाल, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकेली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकेली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में, उन चरणों में, उन चरणों में बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अयो 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 यशोदा के प्यारे नंदलाल, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन
कहें अब प्यास गले अबे प्यास कहें अब दर्शन पाओ। रूपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, फूल के बिहारी तेरी आरती गाओ। वो आई कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम